नितिन गडकरी से भी इस्तीफा चाहिए, अमित शाह से भी जिस तरह से उस दिन बर्बरता करी है उसका इस्तीफा चाहिए, हमको सीतारमण से भी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी इस्तीफा चाहिए जिस तरह से हालात हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बट अभी भी हमें सिस्टम में चेंज चाहिए, फाउंडेशन में हमारी चेंज चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा खुशी का माहौल है। बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी आवाज़ चाहे देर से पहुंची बट दुरुस्त होके पहुंची। हमें रिजल्ट मिला, हमारे इतने दिन की मेहनत का, प्रोटेस्ट का, इतनी हिंसा की गई हमारे तरफ, तब हमें टेररिस्ट तक बोला गया, बट हम हार नहीं माने। सीजीआई साहब ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, बट चलो हमारी भीड़ ने एकत्रित होके एक मुट्ठी बन के सरकार को एक जवाब दिया, एक चुनौती दी है। अब ज़मीनी स्तर पर मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें बेटर होंगी, काफ़ी अच्छा काम होगा। और लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे थे, देश बांटने वाला कह रहे थे, उन्हें शर्म आएगी? बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। आप इतने यूथ को, स्टूडेंट्स को कैसे टेररिस्ट की तरह प्रोक्लेम कर सकते हो? आपने खुद रेपिस्ट भरे हुए हैं अपनी पार्टी में, आप कैसे इतने यूथ को ऐसे बोल सकते हो? एज अ गर्ल यहाँ पे कितना प्रोटेक्टेड फील हो रहा है मुझे इन लड़कों के बीच में, मुझे बिल्कुल ऐसा वल्नरेबल फील नहीं हो रहा है। और इनके पॉलिटिशियंस, उनकी हिस्ट्री निकाल के देखी जाए ना, जो उन्होंने क्लीन कर दी है, तो वो क्वेश्चनेबल है। अनपढ़, गवार, अंगूठा छाप लोग। मैंने ना इंस्टा पे बहुत ऐसे रील्स देखी थी, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि मैं आज पहली बार प्रोटेस्ट में आई, और जब आई हूँ तो इस्तीफा हो गया। मतलब एक तरीके से मैंने सोचा ना जाऊँ, पर मैंने सोचा चलो सेलिब्रेशन के लिए चली जाती हूँ, तो मैं सेलिब्रेशन करने आई हूँ। लेकिन मैंने बहुत मतलब ऐसे वीडियोस देखे जहाँ नीट की स्पेलिंग पूछी जा रही थी, और जो नीट की स्पेलिंग नहीं बता पा रहा था उन्हें अनएजुकेटेड बताया जा रहा था। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये बताइए, अगर ठीक है हमें नीट की स्पेलिंग नहीं आती, आप ये बताइए लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? हाउ मैनी स्टेट्स आर इन इंडिया एंड हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया? तो ये प्रोटेस्टर को बदनाम करने की कोशिश है आप ये मानते हैं? ऑब्वियसली ये बदनाम करने की कोशिश है। मतलब नीट की स्पेलिंग नहीं आती तो उसको ये बोल दिया जा रहा है कि ही और शी इज़ अनएजुकेटेड। लेकिन आप तो एजुकेटेड है, आप तो बता पाएंगे ना कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन क्या है, कितनी सीटें हैं, क्या नहीं है। तो अब जो है, जो लोग कह रहे थे ये एंटी नेशनल हैं, दहशतगर्द हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, उन्हें शर्म आएगी? ये एंटी नेशनल, ये सब आया कहाँ से? ये सिर्फ उन्हीं का नारा है, अंधभक्त। सिर्फ अंधभक्त पहले बोलते थे कि अंधभक्त आर एजुकेटेड फूल्स। मैं कहूँगी अंधभक्त आर नॉट एजुकेटेड फूल्स, दे आर अनएजुकेटेड फूल्स। वो अनएजुकेटेड फूल्स हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। अब इस्तीफे के बाद भी उनका कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये तो भाई ऐसे ही हो गया। ये क्या पता भाई, हमें नहीं पता सरकार का, आज इस्तीफा किया है कल दोबारा बना दे। ऐसे ही करते हैं, जो चोरी कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये पहली सीढ़ी है, पूरी की पूरी बीजेपी कैबिनेट, जो मिनिस्टर्स की कैबिनेट है ना, उस सबसे रिजाइन कराएंगे, क्योंकि समस्या सिर्फ एक नहीं है। हमें नितिन गडकरी से भी इस्तीफा चाहिए, अमित शाह से भी जिस तरह से उस दिन बर्बरता करी है उसका इस्तीफा चाहिए, हमको सीतारमण से भी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी इस्तीफा चाहिए जिस तरह से हालात हुए हैं। तो आप सरकार गिराने वाली बात कर रहे हैं? सरकार गिरेगी, सरकार गिराने के लिए आए हैं हम यहाँ पर, बोल रही हूँ आपके माध्यम से। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये पूरा हुजूम है ना, ये सिर्फ एक इस्तीफे पर खत्म नहीं होगा, ये पहली जीत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो क्या लगता है कि अब इसे एक जीत माना जाएगा? क्या झुकाने में कामयाब रहे? एक बात आप याद रखना हमेशा, जो बिकना नहीं चाहता ना, उसको कोई भी ताकत और कितना भी पैसा हो वो खरीद नहीं सकता। ये है हमारा अभिजीत। थैंक यू मोदी जी बोलेंगी अब मैं बोलूंगी, गो बैक मोदी जी, गो बैक। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। देर लगी लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। ये तो बात सही है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी आंदोलन 4 दिन में, 5 दिन में इस तरीके से डिमांड्स अचीव नहीं की जाती है, क्योंकि एक आंदोलन की जीत ये इस सरकार के लिए ही नहीं, पूरे सिस्टम के लिए एक खतरा है। आज ये बात साबित हो गई है कि आम जनता की एकता, इससे ही सिस्टम सबसे ज़्यादा डरता है, और आम जनता का एकजुट आंदोलन यही एकमात्र हथियार हम लोगों के हाथ में है जिससे हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद मोदी जी कहेंगे? देखिए, उनको धन्यवाद कहने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कोई अपनी विलिंगनेस के साथ तो किया नहीं है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। उन्हें इस बात का डर था कि 20 जुलाई को इतना लाठीचार्ज करने के बाद, टीयर गैस करने के बाद भी ये छात्र, ये युवा, ये आम जनता जो दोबारा खड़े हो गए हैं और पूरे जंतर मंतर पर जन सैलाब की तरह यहाँ पर आ गए हैं, ये अगर यहाँ आते रहे
बार बार पुलिस दमन के बाद भी अगर ये चलता रहा तो ये सरकार कैसे टिक पाएगी, इस डर से ये इस्तीफ़ा आया है। तो ये तो उन्होंने कोई विलिंगनेस के साथ नहीं किया, उन्होंने ये समझ के भी नहीं किया कि हमें पेपर लीक्स पर रोक लगानी है। ये सभी जो आश्वासन वो दे रहे हैं, ये सभी इस आंदोलन की जीत है, इस आंदोलन के प्रेशर में उनको ये सब कहना पड़ा है। तोड़ा है आप लोगों ने बीजेपी, पिछले 12 सालों में कोई इस्तीफा हुआ नहीं। यही तो इस आंदोलन की जीत है। पिछले 12 सालों में हम लोग ने देखा कि एक आंदोलन, एक सस्टेन्ड मूवमेंट, यही एकमात्र रास्ता हम लोगों के पास है। जो आंदोलन हुए हैं उसमें जो आंदोलन सस्टेन किए हैं, फार्मर्स मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उस आंदोलन की जीत हुई थी। ये जो छात्र युवाओं का जो आंदोलन है, इस आंदोलन की जीत हुई है। तो ये हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। ये एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर मूवमेंट भी हम लोगों के पास एकमात्र रास्ता है अपनी डिमांड्स को अचीव करवाने का। मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या कहेंगी? बहुत सारी इसमें खामियां बता रहा था, एंटी नेशनल सब कुछ बताया। देखिए, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मेन स्ट्रीम मीडिया का सवाल है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि आज इस सिस्टम ने सब कुछ खरीद रखा है। तो जो खरीदी हुई मीडिया है वो आम छात्रों की बात क्यों कहेगी? वो आम लोगों के बीच में यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 4 दिन से कॉन्टिन्यूसली मेट्रो स्टेशंस बंद हैं, तो ये एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये देखो, इन आंदोलनकारियों की वजह से आम जनता को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन ये तकलीफ़ ये उन लोगों से पूछी जाए जिनके घर के बच्चों ने सुसाइड किया है। ये तकलीफ़ क्या होती है, ये उन बच्चों से पूछा जाए जो एक ट्रॉमेटाइजिंग कंडीशन में आज यहाँ पर जी रहे हैं कि पेपर लीक हो गया था। तो ये शिक्षा को बचाने की जो लड़ाई है, ये सिर्फ यहाँ जो लोग आए हैं सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश भर को बचाने की लड़ाई है। और एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ हम लोग AIDSO की तरफ से यहाँ से ये कॉल दे रहे हैं कि ये आंदोलन यहाँ रुका नहीं है। ये आंदोलन की जो जीत हुई है, इस जीत की जो कॉल है, इसको हम पूरा देश भर में लेके जाएंगे। NTA के खिलाफ हम लोग आंदोलन को खड़ा करेंगे, पेपर लीक्स के खिलाफ हम लोग आंदोलन को खड़ा करेंगे, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके खिलाफ हम लोग एक एक कैंपस में, एक एक गली में इस आंदोलन को हम लोग खड़ा करेंगे। अगला शिक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? देखिए, ये जो सिस्टम है यहाँ पे शिक्षा मंत्री किसी एक शिक्षा मंत्री की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से पहले भी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। आज भी वो प्रॉब्लम्स हैं और कल भी वो प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सिस्टम का प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ये अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए रेजिग्नेशन लेना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसके साथ साथ में हमारी लड़ाई सिर्फ रेजिग्नेशन तक सीमित नहीं है। हमारी लड़ाई है NTA के खिलाफ, हमारी लड़ाई है NEP के खिलाफ, हमारी लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है। इसीलिए ये आंदोलन आज यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। ये इस आंदोलन की जो जीत हुई है, इस जीत की कॉल को पूरा देश भर में हम लोग लेके जाएंगे और इस सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ाई करेंगे और शिक्षा को बचाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जंतर मंतर का माहौल है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो एक तरीके से जब से ये खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तब से जो है उन्होंने जो यहाँ पर वो जश्न का माहौल है। तो ये तस्वीरें हैं, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है? गुरशीर। कैसे देख रहे हो जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया? बहुत अच्छी बात है, बट अभी भी हमें सिस्टम में चेंज चाहिए, फाउंडेशन में हमारी चेंज चाहिए, क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि एक और धर्मेंद्र प्रधान नहीं आए वापस। सिस्टम को क्या हो गया, क्या चेंज चाहिए? करप्शन हमें नहीं चाहिए अपने सिस्टम में, हमें पेपर लीक्स रोकने, हमें बेटर सिस्टम चाहिए अपना। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है अब इस्तीफे के बाद जो है वो जश्न का माहौल है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे। देखिए, तस्वीरें जंतर मंतर की हैं, जगह जगह से लोग आए हैं, जश्न का यहाँ पर माहौल है। क्या कहेंगे? इस्तीफा हो गया है, अब इसे जीत बढ़िया इस्तीफा होना था, बहुत पहले इस्तीफा होना था उनका। तो हम तो यही डिमांड कर रहे थे, इस्तीफा दे दो। कोई ऐसा नहीं है कि इस्तीफा ना दो, अगले मंत्री हैं, कोई गलती करेगा इस्तीफा देना पड़ेगा। टाइम लगा लेकिन हो गया। मतलब इस्तीफा तो होना ही था। देश से ऊपर कुछ नहीं है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। जनता सबसे बड़ी भविष्य के साथ खिलवाड़ है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई नहीं होने देगा। और ये तो बच्चे देश का भविष्य हैं, इनकी बात माननी ही पड़ेगी और हाल में माननी पड़ेगी। कल्चर बदल गया, बीजेपी में कभी इस्तीफा होता नहीं। हाँ, तो देश का भविष्य है, इनके सामने झुकना पड़ेगा। और बीजेपी सब कुछ नहीं है, जनता सबसे बड़ी चीज है। बीजेपी क्या है? पार्टी है, पार्टी आती जाती रहती है। तो जनता है, जनार्दन, जनता ने बनाया है और जनता ने इस्तीफा लिया है। उनको इस्तीफा देना है क्योंकि जनता की डिमांड है।
पहली बार ऐसा लगा कि इतने शिक्षा में ऐसा लगता नहीं कि बहुत देर हो गई शिक्षा को मुद्दा बना। शिक्षा का मुद्दा बनेगा। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है और शिक्षा हमारे बच्चों को चाहिए। शिक्षा में ही घोटाला करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस्तीफा शिक्षा मंत्री कोई भी हो जो गलत करेगा उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं दिल्ली के। क्या नाम है? विकास। कैसे देख रहे हैं ये? बहुत बढ़िया हुआ। जीत मान रही से बड़ी जीत मान रही जीत है, लोगों की जीत है।